नमस्ते सभी को। कक्षा 8 तक की पुस्तकें हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज कक्षा 9 प्रारंभ करेंगे, जिसमें लगने वाली पुस्तकें हैं सेमुसी नाम से। तो 9वीं और 10वीं की जो पुस्तकें हैं, सेमुसी भाग 1, सेमुसी भाग 2, और उसमें थी रुचिरा। अब हमें इनके अर्थ भी पता होने चाहिए। एक बार पीछे की परीक्षा में अर्थ पूछ लिया था, सेमुसी का क्या अर्थ होता है। तो सेमुसी कहते हैं बुद्धि को, और रुचिरा कहते हैं रुचि पूर्वक, जो अनुरंजक हो, रुचिपूर्ण हो, उसे कहेंगे रुचिरा। तो सेमुसी बुद्धि। तो इसका पहला पाठ है भारती वसंत गीति। भारती कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती माँ के निमित्त वसंत ऋतु में गीत है। ये पहले मंगल गान है भारत भूमि के लिए कि यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नं कृष्टय संबभूवु यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमि पूर्वपेये दधातु। तो भारत माँ की स्तुति है कि जिस भूमि में सागर, महासागर, नदियाँ, जलाशय, झील, सरोवर विद्यमान हैं, अनेक प्रकार के कृषि योग्य पदार्थ जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ व्यापारी लोग संगठन बना के रहते हैं, जिस भूमि पे ये खेलते, चलते फिरते, दौड़ते हैं, सांस लेते हैं, वह भूमि हमें भोज्य पदार्थ प्रदान करे। तो मातृभूमि की वंदना है। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, वैसे ही स्तुति है। तो पाठ्यक्रम अपना भारती वसंत गीति, इस पहले पाठ से। तो ये पाठ आप देखोगे तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो अपने इस पाठ्यक्रम में कवि परिचय में भी लगे हुए हैं, उनका एक काकली नाम से गीतों का संग्रह है, उसके अंतर्गत ये लगा हुआ है। काकली है, उसी में ये संकलित है, उसी से भारतीय वसंत गीति। तो इसका हम गान करेंगे। इसमें माँ सरस्वती देवी से वंदना की गई है। काकली वैसे कहते हैं समूह को कि निनादये नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती है सरसा रसालः कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनादय वीणा नवीनामये वाणी वीणा। निनादे का बजाओ, नवीनामय ये सरस्वती माँ का विशेषण है। वाणी नवीनामय, नवीन वाणी से युक्त हे माँ सरस्वती, आप वीणा को बजाओ। मृदुम गाये, कोमल गाओ। कैसा गीत? कोमल गीत गाओ। ललित नीति लीना, मनोहर नीति से परिपूर्ण। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती है सरसा रसाला। आम के वृक्ष हैं, वो बोर से परिपूर्ण है। वो मंजरियां हैं, उन पे बोर आ गए हैं, ये पंक्तियों में सुशोभित हो रहे हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, मधुर कोयलों के गुंजन करते समूह को देखकर निनादय नवीनामय वाणी वीणाम की, हे माँ भारती आप वीणा को बजाओ। अब बीच बीच में आई है ना, जैसे नवीनामय वीणाम द्वितीया हो गया, मृदुम कोमल के लिए, गाय का मतलब यहाँ गाओ, गई धातु से गाय बनता है। गई का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गाय। गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी वसंते सप्तमी लसंती है, लसंती प्लस ई है। सरसा रसाला कलापा ललिता कोकिला। तो ये सारे अपने करने योग्य काम हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम। कि कलिंद आत्मजाया, कलिंद की पुत्री यानी यमुना जी के, स्वानीर तीरे मधुर जल से परिपूर्ण किनारे पर, वहती मंदम मंदम जल से युक्त जो मंद मंद वायु बह रही है। नताम पंक्तिम आलोक्य, झुकी हुई पंक्ति को देखकर, या झुके हुए वृक्षों की पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम, आप वीणा बजाओ। हे माँ सरस्वती आप वीणा बजाओ। माधवी लता जो झुकी हुई है उसको देखकर वीणा बजाओ। तो यहाँ पर भी सनीरे समीरे सप्तमी कलिंदात्मजाया यमुना के लिए, नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य, आलोक्य में
ल्यप प्रत्यय, तो ये प्रत्ययों का विवरण भी करते जाएंगे साथ साथ। आगे है तीसरा पहरा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलये मारुतोच्चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिमपेक्ष्य मलिनामलिनां निनादय वीणां नवीनामये वाणीम। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, इसमें क्या कह दिया? ललित कह दिया सुंदर मनोहर को। पल्लवे पादपे, वृक्ष पर पत्तों का समूह आ गया है, यानी वृक्षों पर पत्तों का मधुर समूह आ गया है। मलय मारुति चुंबिते मंजुकुंजे, मलय जल पर्वत से चलने वाली हवन, वो हवा, मलय पर्वत से चलने वाली हवा इस लताओं के गुच्छों को स्पर्श करके आ रही है, या चंदन वृक्ष के पौधों को स्पर्श करके बड़ी सुगंधित आ रही है। स्वनंतिम, गर्जना करती हुई, गुंजित करती हुई, ततिम प्रेक्ष्य, इस पंक्ति को देखकर, मलिन मलिनाम, मलिना अमलिनाम, ऐसा ये मलिना अमलिनाम, मलिन कह दिया मनोहर को, मलिना अमलिनाम मतलब मलिन अलिनाम भौरों के समूह को देखकर। कहने का भाव इस श्लोक में कि भौरों की पंक्ति आ रही हैं, जो बड़े बड़े वृक्षों के पुष्प गुच्छों से मलय पर्वत से चलने वाली हवा के सहारे चंदन का रस लेकर के पंक्ति के रूप में आ रहे हैं, उनको देखकर आप वीणा बजाओ। तो ये स्वनंतिम द्वितीया का एक वचन, पंक्तिम द्वितीया का एक वचन, ततिम, तो ये द्वितीया का एक वचन है। ललित पल्लवे पादप, इसमें सप्तमी। आगे चौथे पहरे में है कि लतानाम सुमम, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम त्वाकर्ण्य वीणामदीनाम नदीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। कि हे माँ सरस्वती, आप वीणा बजाओ। कैसी माँ सरस्वती? लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, नितांत शांति धारण किए हुए जल आपकी वीणा को सुनकर उछलने लगे। नदियों में लताओं के पास अत्यधिक शांति को प्राप्त जल भी आपके ईश्वर को सुनकर उछलने लगे, ऐसी वीणा बजाओ। तो ये माँ भारती से कामना है। आगे ये शब्दार्थ दे रखे, इनकी संस्कृत ट्रांसलेशन भी साथ में। निनादयकम नितराम वादये मृदुम चारु या मधुरम दलित नीति नीनाम सुंदर नीति संलग्नाम मंजरी आम्र कुसुमम पिंजरी भूतमाला लसंती। तो पिंजरी भूतमाला पीत पंक्तय, लसंती शोभन्ते, लसंती में लस धातु लटलकार बहुवचन, शोभन्ते में शुभ धातु लटलकार बहुवचन, ये आत्मनेपदी है प्रसमेपदी। यह अत्र सरसा रसपूर्णा रसाला आम्रहा कलापः समूहा काकली कोकिल्या नाम ध्वनि, कोयल की आवाज़, कोयलों का समूह आवाज़ करता हुआ। सनिरे सजले समीरे वायौ कलिंदात्मजाया यमुनाया स्वानीर तीरे वेतस युक्ते तटे। वेतस कहते हैं बांस को, बांस की लता, यानी बांस ऊंचे ऊंचे जाते हैं तो उनकी लताओं से युक्त वन। नताम नतिम प्राप्तम मधुमाधवी नाम मधुमाधवी लतानाम ललित पल्लवे मनोहर पत्तों पर पुष्पुंजे, पुष्पों का समूह है। मलय मारुत उच्चुम्बिते, तो उच्चुम्बिते में उत उपसर्गपूर्वक शुम्भ धातु है, ये चुम्ब शब्द है यहाँ। मंजू कुंजे शोभन लता बिताने स्वनंतिम द्वितीया का एक वचन, ततिम द्वितीया का एक वचन, प्रेक्ष्य दृष्टवा, यानी यहाँ तो ल्यप प्रत्यय, यहाँ कत्वा। मलिनाम कृष्णवर्णाम अलिनाम भ्रमराणाम षष्ठी विभक्ति। सलीलम जलम, तो ये सारे आपको करने अभ्यास। आगे एक पद में उत्तर लिखिए कि कवि काम संबोधिती, कवि किसे संबोधित करता है? तो माँ सरस्वती को, यानी वीणाम। कवि काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, कवि किसको बजाने के लिए वाणी से प्रार्थना करता है? तो वीणाम। कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, मनोहर, जो विशेषण ऊपर आए हैं वो सारी की सारी। गीतिम कथम गातुम कथयति,
गीत में किस प्रकार का गान जो सबको मनोहर लगे। सरसा रसाला कदा लसंती, जब वसंत ऋतु का उत्सव होता है तब। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने, एक वाक्य में। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है, भजने को कहता है, मधुर गान करने को कहता है। बसंत में क्या क्या शोभित होता है, बसंत में आम की वृक्ष हैं वो रस से परिपूर्ण हो जाते हैं, सुंदर मनोहर पवन चलती है। तो इस प्रकार ये उत्तर आपको लिखने हैं। आगे तीसरे में है प्रायवाची शब्द। सरस्वती का वाणी, आम्र का रसालय, पवन है समीर है, तटे तीरे, भ्रमराणाम अलीनाम। ऐसे अधोलिखितानि पदानि प्रयुञ्ज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना, वाक्य बनाने। निनादय बजाओ, मंदम मंदम मधुर, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। मारुतवायु सलीलम जलम, शुभ ने फूलों को कह दिया। आगे है प्रथम श्लोकास्य हिंदी भाषा में लिखी देना कि वाणी से प्रार्थना की गई वीणा बजाने की। कठोरम का विलोम पद होगा कोमलम, कटु मृदु, शीघ्रम का मंदम, प्राचीनम नवीनम, नीरसय सरसः। अब योग्यता विस्तार में देखो, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री काकली नामक गीत संग्रह है। इसमें सरस्वती की वंदना करने की कामना की गई है। तो ये गीत है इसका। अन्वय अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम मृदुम गाय, मधुर गीत गाओ। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यानी ऊपर जो श्लोक है उनका ये अन्वय है कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार इन्हीं श्लोक का ये विस्तृत व्याख्या ये आप देख लो। आगे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का थोड़ा परिचय इसमें दे रखा है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और संस्कृत के भी रचनाकार हैं। और इनकी काकली नामक कविता संग्रहों का, संस्कृत कविताओं का प्रकाशन हुआ था। शास्त्री जी ने संस्कृत में साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला। तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना कौन सी है, काकली। बस ये आपको याद रखना है। काकली किसकी रचना है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की। तो ये था पहला पाठ भारतीय वसंत गीति। आगे चलते हैं दूसरे पाठ की ओर। दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है स्वर्ण काक, यानी सोने का कौवा। ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम। ये पद्म शास्त्री जी भी अपने पाठ्यक्रम में लगे और इनका ग्रंथ है विश्व कथा शतकम, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संकलन है। ये जो कथा है स्वर्ण काक है, ये बर्मा यानी म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है तथा त्याग का क्या सुपरिणाम होता है, ये बात बताइए। यानी लोभ नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कि पुरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तो न्यवसत नी प्लस अवसत, अवसत में वस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और एक आ गया ना, एका स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री एका स्त्रीलिंग में होती है इसलिए यहाँ एक या एकम की बजाय एका का प्रयोग किया। तस्या ये हो गया तत्शब्द स्त्रीलिंग में षष्ठी और पंचमी का एक वचन। एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, उस बुढ़िया की एक गुड़िया भी थी, दुहिता यानी दोहिती थी, पुत्री की पुत्री, जो बड़ी विनम्र थी, मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्री मादिशत, एक बार माता ने थाली में चावलों को बिखेरने का आदेश पुत्री को दिया। निक्षिप्य में नी पूर्वक छिप धातु ल्यप प्रत्यय। स्थाल्याम स्थाली की सप्तमी।
आदिशत में आ पूर्वक दिश धातु, लट लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये आदेश दिया, क्या दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, कि आप इस धूप में इस चावलों को रखो और पक्षियों से इसकी रक्षा करना। किंचित कालानंतरम, अब खगेभ्यो, खगेभ्यो आ गई पंचमी और चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तीनों में खगेभ्य बनता है, और विशेषकर चतुर्थी पंचमी में। किंचिद कालादनंतरम एको विचित्र काकः सम्मुडीय तस्याः समीपम अगच्छत्, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उनके पास आ गया, उस लड़की के पास। समुड्डीय समपूर्वक उड धातु ल्यप प्रत्यय समुड्डीय बनेगा। काकः एक है, देखो कौवे के लिए एक आ गया और स्त्री थी उसके लिए एक आया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। अब वो कौवा ऐसा था कि सोने के तो उसके पंख थे और चांदी जैसी चोंच थी, उस लड़की ने ऐसा कौवा पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा, उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तंडुलान, तंडुल की द्वितीया बहुवचन, खादंतम में खाद धातु स्त्री प्रत्यय होने पर खादन बनेगा और उसकी द्वितीया का एक वचन खादंतम। इसी तरह हसंतम, हस सत्री से हसंतम। विलोक्य विपूर्वक विलोक प्लस ल्यप विलोक्य। रोदितुम रोना, आरब्धा प्रारंभ कर दिया, रोदितुम में तुमुन प्रत्यय। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए वो बोली, तंडुलान माँ भक्ष्य, इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बड़ी गरीब है। स्वर्ण काकः प्रोवाच, स्वर्ण कौवा बोला, माँ शुचय चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राग्रामाद वही पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, कि सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम्हें आना होगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तेरे को इन चावलों का मूल्य दे दूंगा जितने मैंने खाए हैं। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, उस बच्ची ने रोमांच से निद्रा भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्य उदय से पूर्व वो वहाँ प्रस्तुत हो गई। वृक्ष के ऊपर देखा, सा आश्चर्यचकिता संजाता, वो आश्चर्यचकित रह गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, जहाँ कहाँ उसे दिखाई दिया सोने का महल ही नजर आया। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णक्वाक्षत कथितम, जब कौवा सो करके, अब सहित्वा में सी धातु कत्वा प्रत्यय, प्रबुद्ध जगा तदा तब उसने स्वर्ण ग्वाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहा, हो वाले, अरे वाला, त्वम आगता, तू आ गई है। रुक, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तेरे लिए सीढ़ी देता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अब तू बता कौन सी सीढ़ी चाहिए तेरे को, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपान नैव आगमिष्यामि, मुझे तो तांबे की दे दो, उसी से आ जाऊंगी। अब आगमिष्यामि में आपूर्वक गम धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णा भवनम आरोहत, परंतु कौवे ने उसके ऐसा कहने पर सोने की सीढ़ी दी और उसके ऊपर वो चढ़ करके उस भवन में प्रवेश कर गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गतः, लंबे समय तक भवन में रहकर उसने चित्र विचित्र वस्तुएं वहाँ सजाई हुई देखी और वो आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, उसको थकी हुई देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले तुम थोड़ा नाश्ता करो। लघु प्रातराश थोड़ा प्रातःकाल का नाश्ता। वद तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम कृष्यसि किम वारस्थाल्याम व उत ताम्रस्थाल्याम, बता तू सोने की थाली में भोजन करेगी या चांदी की या तांबे की। अब कृष्यसि तो क्री धातु दृढ़ लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तदा सा बालिका वदत ताम्रस्थाल्याम, मैं तो तांबे की थाली में ही
भोजन करूँगी, अहम निर्धना भोजनम, क्योंकि मैं निर्धन हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, वो कौआ बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितुं न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। अब उस कौवे ने उसकी दयालुता से प्रसन्न होकर उसे सोने की थाली में भोजन परोसा, और बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठं परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला कि बेटी, मेरी इच्छा है कि तू हरदम यहीं रह, परंतु तेरी माता अकेली है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तू शीघ्र ही अपने घर को जा। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरा तिस्र मंजुषा निसार्य, उसने 3 पेटियां निकाली। अब मंजुषा स्त्रीलिंग इसलिए तीसरा आ गया, और उसको बोला, बालिके इसमें से जो अच्छी लगती है वो ले जा। लघुत्तमा मंजुषा, अब 3 पेटियां थी, एक बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो बालिका ने सबसे छोटी पेटी उठाई और बोली, का मेरे चावलों का मूल्य इतना ही था। गृहम् आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने वो पेटी खोली। उसमें महार हरहाणी हीरकाणी, उस अत्यधिक मूल्यवान हीरों को देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। तद दिनात् धनिका स संजाता, और उस दिन से वो धनाढ्य भी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, उसी गांव में एक दूसरी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसु, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने भी उस स्वर्ण का रहस्य जानने के लिए अपने पुत्री को भेजा। सूर्य के ताप में उसने चावलों को बिखेर कर अपनी उस बिटिया को भी उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। उसी तरह वो कौवा आया और उसके चावलों को खाया, और उसी प्रकार करने को कहा। प्रातःकाल फिर वो जैसे ही उसके वहाँ गई, सा काकम, वो काक को धिक्कारती हुई बोली, वो नीच काक, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम बच, अरे नीच कौए, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे। कौवा बोला, मैं तेरे लिए सीढ़ी देता हूँ, बता सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी लेगी। वो बालिका घमंड में थी, बोले मुझे सोने की चाहिए। उसने उसके लिए तांबे की दी। स्वर्ण काक ने भोजन का पूछा, तब भी उसने सोने की थाली मांगी, किंतु कौवे ने तांबे की दी। जाते समय स्वर्ण काक ने वैसी ही 3 पेटियां निकाली और बोला, अपने चावलों के मूल्य की जैसी पेटी ले जा। उसने सबसे बड़ी पेटी थी वो उठा ली। घर जाकर जैसे ही वो पेटी को उघाड़ती है, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा भयंकर काला सर्प निकलता है। डर से वो बालिका लोभ का फल प्राप्त कर लेती है और अंत में वो लोभ का त्याग कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि लोभ के बिना हम सब कुछ पा सकते हैं, यानी त्याग में ही हमें आनंद मिलता है, लोभ में हमें तिरस्कार मिलता है। तो न्यवसत नीपलस अवसत, दुहिता दुहित्री शब्द है। दुहिता प्रथमा एक वचन में, स्थाल्याम षष्ठी सप्तमी एक वचन में, खगेभ्य चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में, समुड्डीय सम उत्पूर्वक उड धातु ल्यप, ये हमने पूर्व में कर लिए थे। निवारयंती सत्री प्रत्यय, ये आगे फिर आ जाएंगे, ये आपको ध्यान से करने हैं। आगे ये देखो, ये आगे इनका कि अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द इस पाठ के अनुसार पश्चात होता है बाद में, तो पहले क्या होगा, पूर्वम। हसना, हंसने के लिए। रोदितुम, रोने के लिए। अधः, नीचे। ऊपरी, ऊपर। श्वेत, कृष्ण। सूर्यास्त, सूर्योदय। सुप्त है, जागृत है, सोया हुआ, जागा हुआ या उत्थित है। ये एक पद में उत्तर देने, पाठ पढ़ोगे। माता काम आदि सत, माता ने किसको आदेश दिया, तो पुत्रिम या दुहिताम। स्वर्ण का कान खादत, स्वर्ण को इन्हें क्या कहे, तंडुलान। प्रसाद है, कीदृश है, स्वर्णमय। गृहमात्या का मंजूषा। लोभाविष्टा बालका कीदृशी मंजूषाम नयति, बृहत्तमा मंजूषा। नीवसत न्यवसत, सूर्योदय। वृक्षस्य उपरि। हयकारयत चैकाकिनी इत्युक्त्वा, ये संधि है भाई इसमें यण संधि, इसमें गुण संधि, इसमें भी गुण, इसमें यण, इसमें वृद्धि और इसमें भी यण। प्रत्यवदत् यण संधि, प्रोक्तम गुण संधि, अत्रैव वृद्धि संधि, तत्रोपस्थिता गुण संधि, यथा यथेच्छम गुण संधि। अब प्रश्न निर्माण तो कर ही लोगे आप। आगे देखो, विलोक्री ल्यप, तो इसका बनेगा विलोकयंती।
पाठ में आया हुआ पद लिखना है। तो विलोक्री ल्यप में विलोकयंती बनेगा, द्वितीया का एक वचन। निक्षिप ल्यप निक्षिप्य, ये विलोक्य बनेगा भी, सॉरी विलोक्य, और ये निक्षिप्य। आगम ल्यप का बनेगा, आगम्य भी बनता है और आगत्य भी बनता है, दोनों रूप बनते हैं, आगम्य और आगत्य। दृष्ट्वा सयित्वा लघुत्तम, रोदितुम का रुद प्लस तुमुन, दृष्ट्वा दृश प्लस कत्वा, विलोक्य विलोक्री ल्यप, ये देखो ऊपर दे रखा विलोक्री ल्यप, इसका बनेगा विलोक्य। निक्षिप्य निक्षिप ल्यप, आगत्य आगम ल्यप और आगम ल्यप, दोनों में आगम्य और आगत्य बनते हैं। सयित्वा ये सी प्लस कत्वा, लघुत्तमम लघुत्तमप, ये किसने किसको का, ये भी कर लोगे आप। आगे हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जने ग्रामाद बहिरागच्छति, नद्यः पर्वतात निसरन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकः सिंहात् बिभेति, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, प्रभु भक्तम निवारयति, किससे, पापात। तो अब थोड़ा सा पदम शास्त्री जी के बारे में है कि श्री पदम शास्त्री जी, इन्होंने विश्व कथा शतकम नाम से एक कथा संग्रह किया, जिसमें विभिन्न देशों की 100 कथाओं का संग्रह है। ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। आशु कवि और विद्याभूषण इनकी उपाधियां हैं। ये इनके ग्रंथ हैं। सिनेमा शतकम, स्वराज्य खंड काव्यम, लेनिनामृतम महाकाव्यम, मदीया सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय, लोकतंत्र विजय, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरितामृतम। भाषिक विस्तार में देखा है कि किसी भी काम को करके इस अर्थ को कहना हो तो कत्वा का प्रयोग किया जाएगा। यानी दो काम हो रहे हों, हमने पहले भी चर्चा की थी, पहले कार्य में कत्वा लगेगा। पठित्वा पठ प्लस कत्वा, गत्वा गम प्लस कत्वा, खादित्वा खा प्लस कत्वा, और आगे उपसर्ग लगे हों तो फिर ल्यप होगा। इसी बात में किसी काम को करके ये कहना हो लेकिन धातु के आगे उपसर्ग लगे हों तो ल्यप होगा। उपगम ल्यप उपगम्य, संपूज ल्यप संपूज्य, विलोक्री ल्यप विलोक्य, आदा ल्यप आदाय, निर्गम ल्यप निर्गत्य। आगे है प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। एक तो निश्चित होती है बात, एक अनिश्चित हो, उसमें फिर चित और चन निपात लगा दिए जाते हैं। देखो ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो ये भी सर्वनाम हो जाते हैं, जो अव्ययों के साथ लगते हैं तो अव्यय हो जाते हैं। कैसे, कह चन कश्चन, केचन केचन, काचन काचन स्त्री के लिए, काश्चन बहुत सी स्त्रियों के लिए, कश्चित कोई, केचित बहुवचन में, काचित कोई स्त्री, काश्चित बहुत सी स्त्रियां, ये बहुवचन में। हाँ जना। आगे है किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। भाई एक किम शब्द ऐसा है जिसमें सभी वचनों में, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में चन प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे किंचित, केनचित, केशांचित, कस्मिंश्चित, कस्यांचित। सब में किम शब्द की प्रथमा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी विभक्तियां ही आगे ये प्रत्यय लगे हैं। इसी तरह चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है, और चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय होते हैं। क्वचित क्वचन, कदाचित कदाचन। अब चूंकि कदा अव्यय इसलिए अव्यय हो गई, ये किम सर्वनाम इसलिए यहाँ सर्वनाम हो गई। संस्कृत में 1 से चतुर यानी 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग रूपों में चलते हैं, पर 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक सा ही। हमने पहले भी बात की थी। एक बालक, एका बालिका, एकम पुस्तकम, द्वौ बालकौ द्वे बालिके द्वे पुस्तके, त्रय बालकाः तिस्रः बालिका त्रीणि पुस्तकानि, चत्वारः बालकाः चतस्रः बालिका चत्वारि पुस्तकानि। अब आगे है गम धातु से सत्री प्रत्यय करने पर बनता है गच्छन या गच्छत। गच्छत भी लिखा हुआ हो सकता है और गच्छन भी हो सकता है, क्योंकि रूप चलेंगे गच्छन से। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः,
गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्य गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्य गच्छते गच्छतो गच्छताम गच्छति गच्छतो गच्छतसु। हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्त। अब कई बार क्या होता है, जैसे गच्छति दे दिया तो गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में भी गच्छति बनता है, और गम धातु से सत्री प्रत्यय करने पर जब गच्छन रूप चलाते हैं उसका सप्तमी विभक्ति का एकवचन भी गच्छति बनता है। ये दोनों ऑप्शन होंगे तब तो दोनों पे, और कोई एक होगा तो कोई एक पे। इसी तरह गच्छते 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 द्वितीय बहुवचन, पंचमी षष्ठी एकवचन, यहाँ भी सेम रूप बनते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्यय, यहाँ पर गच्छन सत्री और सत्री के बाद गीप गीस गीन ये स्त्री लिंग के अनुसार प्रत्यय होते हैं, तो वहाँ पर इनके रूप ऐसे चलते हैं गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः गच्छन्तिम गच्छन्त्यौ गच्छन्तिः गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभिः। तो ये भी आपको थोड़े देख लेने हैं। नपुंसकलिंग में गच्छत गच्छति गच्छन्ति गच्छत गच्छति गच्छन्ति, बाकी पुल्लिंग के समान। तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष रहता है। बलवत तरप ये बनेगा बलवत्तर, बलवत्तमप बलवत्तम यानी लघु तमप। तरप और तम ये श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के लिए, जैसे छोटा और छोटा सबसे छोटा, महत बड़ा और बड़ा सबसे बड़ा, मधुर मधुरतर मधुरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय है प्रियतर प्रियतम। तो ये था अपना दूसरा पाठ स्वर्णकाक सेमूसी पुस्तक कक्षा 9 की। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसको पूरा देखना आपकी परीक्षा में बड़ी सहायता करेगा। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।